हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन, बीजांड। अब प्लेसेंटेशन की बात करें तो जो ओवरीज होता है यानी कि अंडाशय होता है, उसके अंदर बीजांड ओव्यूल की जो व्यवस्था हो गई या फिर अरेंजमेंट हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब जो ये प्लेसेंटेशन वाला टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन है, या फिर कभी कभी एक डायग्राम दिया गया है और उसमें बताने हैं कि इनके पार्ट्स या फिर जो प्लेसेंटेशन है इसमें कौन कौन सी प्लेसेंटेशन यूज की गई है। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन की, तो 6 टाइप के प्लेसेंटेशन देखने को मिलते हैं: सुपरफिशियल, मार्जिनल, पैराइटल, एक्सियल, फ्री सेंट्रल और बेसिल। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे और डायग्राम में क्लियर करेंगे कि अगर सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन है तो उसमें ओवरीज या फिर जो ओव्यूल है उसकी पोजीशन क्या होगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और आपके अगर अपकमिंग एग्जाम में कोई डायग्राम इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट वन है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जिसको हम सीमान बीजान्यास भी बोलते हैं। अब मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें जो अंडाशय होगा वो क्या होता है? यूनिओकुलर या फिर एक कोशिकीय होता है, और जो बीजांड होगा वो किनारों पर लगा होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मटर का पौधा। इसमें देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि बीजांड क्या है? किनारे पर लगे हुआ। आप एक बार डायग्राम भी देख सकते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें आप देख सकते हैं जो ओव्यूल है वो कहाँ पे है? दीवार पे, यानी कि किनारे पर लगा हुआ है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डायग्राम आता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या बोला गया है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पूछा गया है या फिर सीमांत बीजान्यास पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या था? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है एक्सियल प्लेसेंटेशन, अक्षीय बीजान्यास। अब अक्षीय बीजान्यास की बात करें तो इसमें जो अंडाशय होगा वो मल्टी ऑकुलर या फिर हम बोल सकते हैं अंडाशय क्या है? बहुकोशिकीय। इसके बहुत सारे चेम्बर प्रेजेंट होते हैं और जो बीजांड है वो मध्य अक्ष पर लगे होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल एक्सिस हो गया वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि जो ओवरी है, ओवरी में जो बीजांड होगा वो कहाँ पे होगा? सेंट्रल एक्सिस में लगा हुआ होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? टमाटर, नींबू, गुड़हल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है? जो ओव्यूल है वो कहाँ पे? सेंट्रल एक्सिस के पास है। ये सेंट्रल एक्सिस है और उसके पास क्या है? यहाँ पे बीजांड प्रेजेंट है। तो ये क्या है? एक्सियल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पैराइटल प्लेसेंटेशन। अब पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो ये क्या है? यूनिओकुलर, यानी कि इसका जो अंडाशय होगा वो एक कोशिकीय होता है और जो बीजांड होगा वो दीवारों पर लगे हुए हैं। ठीक है, और पैराइटल प्लेसेंटेशन का एक क्वेश्चन आपका केनिंग वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। अभी हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हमें इसमें ये याद रखना है, एक तो अंडाशय क्या है? एक कोशिकीय, और दूसरा क्या है? जो बीजांड है वो दीवारों पर लगे हुए हैं। हम एक बार डायग्राम में देखते हैं तो आप पैराइटल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि दीवारों से अटैच है। ठीक है, यानी कि इसमें जो बीजांड है उसकी अरेंजमेंट क्या है? ओवरीज की वॉल्स पे, यानी कि दीवारों पर ये अटैच हो रखे हैं, जिसको हमने बोला पार्शियल प्लेसेंटेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, यानी कि मुक्त केंद्रीय बीजांडास। अब इसमें क्या होगा? अंडाशय का एक तो कोई भी खंड नहीं होगा और जो बीजांड होगा वो क्या है? एक स्वतंत्र स्तंभ पर लगे रहते हैं, यानी कि एक सेंट्रल कॉलम पे लगे रहेंगे विदाउट किसी सेप्टम के, यानी कि कोई सेप्टम नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। वो क्या है? एक सेंट्रल कॉलम से खुद से ही अटैच होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? डायंथस और प्रिमरोज। अब अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसमें क्या है? जो बीजांड है वो क्या है? सेंट्रल एक्सिस से तो अटैच है लेकिन ओवेरियन वॉल से अटैच नहीं है, यानी कि फ्रीली खड़े हुए हैं, एक स्तंभ में खड़े हुए हैं। तो इसको हमने क्या बोला? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और लास्ट टाइप है प्लेसेंटेशन का सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, यानी कि सतही बीजान्यास। अब अगर इसमें हम बात करें सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में, तो जो ओवल्स है वो कहाँ पे होंगे? एंटायर इनर सरफेस पे होंगे, यानी कि जो ओवरीज है, ओवरीज के इनर सरफेस पे जितने भी बीजांड है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में इसमें जो बीजांड है वो क्या है? ओवेरियन वॉल से अटैच है, यानी कि जो इनर सरफेस है उसके पास प्रेजेंट है, उसकी भीतरी सतह पर प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। तो ये तो क्या था? टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, जिसमें आपको डायग्राम के माध्यम से बताया गया कि कौन सा बीजांड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन होगा। आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू आपके पुराने एग्जाम में आ गए, जिसमें आपको
आपको एक डायग्राम दिया गया है या फिर लेबलिंग पूछी गई है। तो ये वाला एक जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, कुछ प्लेसेंटेशन के टाइप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका डेयरी इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आप पहला वाला देख सकते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो पहला वाला क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, जो बीजांड है वो क्या है, जो ओवरीज है उसके मार्जिन पे प्रेजेंट है, यानी कि ये किसका एग्जांपल है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फिर सेकंड वाले की बात करें तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक्सियल, यानी कि जो बीजांड है वो कहाँ है, एक्सियल पार्ट पे प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोला, एक्सियल प्लेसेंटेशन। और पैराइटल पे देखेंगे तो बाहरी सतह पे प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला पैराइटल प्लेसेंटेशन। और लास्ट केस में फ्रीली सेंटर पे प्रेजेंट है, यानी कि सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, जो ओवरी है उसकी सतह से अटैच नहीं है, तो इसको हमने क्या बोला, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट वन क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सेकंड है एक्सियल प्लेसेंटेशन, थर्ड है पैराइटल प्लेसेंटेशन और फोर्थ वन है हमारा फ्री प्लेसेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका डेयरी इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में पूछा गया था। अब इसमें क्या बोला गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है और आपने डायग्राम भी ऑलरेडी हमने इस क्लास में भी डिस्कस किया, तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन हो रखा है, बेसल है, पैराइटल है, एक्सियल है या फिर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। साथ में हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, मे भी हो सकता है कि कभी आपसे क्या है, एक एग्जाम्पल दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन है। तो अगर मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करें तो जितने भी फैबेसी वाले या फिर फलियों वाला परिवार हो गया, उन सब में मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। दूसरा है एक्सियल प्लेसेंटेशन, तो जो सोलनेसी है वो आलू परिवार के रूप में जाना जाता है, जैसे कि आलू, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, ये वाली जो सारी फसलें ये किस में आएगी, सोलनेसी। और अगर हम वही बात करें मेलिवेसी, तो जितने भी कपास हो गए, भिंडी हो गए, गुड़हल जैसे पौधों में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैराइटल प्लेसेंटेशन की, तो इसमें क्या है, ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी वाले जो पौधे, यानी कि सरसों या गोभी परिवार में पैराइटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। फोर्थ वन की बात करें हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, तो कैरियोफिलेसिस जो सपुष्पक पौधे होते हैं उनके जो जीव वैज्ञानिक गुण होते हैं उनको दर्शाते हैं, यानी कि ये कौन से पौधों में आपको या फिर कौन से परिवार में देखने को मिलेगा, कैक्टस हो गया, खट्टी पालक हो गया और कई जो मांसाहारी पौधे होते हैं उनमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बेसल प्लेसेंटेशन की, तो कंपोजिट वाले जो पौधे थे, जैसे कि जो फूल वाले पौधे हो गए, साथ में जिनसे हर्बल दवाइयां बनती है जिन पौधों से, वो वाला जो परिवार होगा वो किसके एग्जाम्पल है, बेसल प्लेसेंटेशन। इस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन भी पढ़ लिया और एग्जाम्पल भी पढ़ लिया कि कौन से परिवार में कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।